चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर देन शो दैट ए इंटू बी इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, हमें गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन दैट ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, प्रूव करना है, प्रूव दैट a into b is also positive real number। a यहाँ पे बताएंगे हम गिवन में a b क्या है भाई, पॉजिटिव और रियल नंबर है। और प्रूव करना है कि a b भी क्या होगा, ओ माय गॉड, नॉट ग्रेटर बिलोंग्स। ठीक है, a इंटू बी भी क्या होगा, r में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सोल्यूशन जब हम कर रहे हैं यहाँ पे, so let a and b are real numbers, then by closure property a into b is also real number। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आर फील्ड होता है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि हमने एग्जांपल में किया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो हम मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम बताएंगे कि ए इंटू बी आर में जा रहा है, उसके बाद पॉजिटिव प्रूव करेंगे। ठीक है, नाउ ए है ग्रेटर देन 0। ठीक है, ए क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करोगे, बाय O4, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ऑर्डर्ड रिलेशन आर में एग्जिस्ट करता है, O4 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो A इंटू बी इज ऑल्सो 0, 0 इंटू बी इज 0। तो हमने यहाँ पे ये कहा था कि भाई अगर मेरे पास B पॉजिटिव है, B अगर पॉजिटिव है, A अगर पॉजिटिव है, तो A इंटू बी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस टाइप से बताना है, पहले आप शो करोगे कि A इंटू बी क्लोजर प्रॉपर्टी से R में जा रहा है, इसके बाद हम बताएंगे कि भाई अगर A पॉजिटिव है तो O4 से हमने B से मल्टीप्लाई किया तो A इंटू बी यहाँ पे आ गया। अगर आपने यहाँ पे ले लिया, अगर मैं ये लेकर चलूँ B ग्रेटर देन 0, ठीक है, B ग्रेटर देन 0, देन B इंटू A इज ग्रेटर देन 0 इंटू A बाय किसके, O4 के। ठीक है, सो बी ए क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब बी ए को क्या लिख सकते हो, ए बी ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी एग्जिस्ट करती है रियल नंबर्स में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन। ये रीज़न आप दे सकते हो, तो इस टाइप से भी आप प्रूव कर सकते हो, दोनों टाइप से प्रूव करके दिखा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if a b are negative real numbers then show that a plus b is negative real number। तो सबसे पहले देखिए a और b यहाँ पे क्या गिवन है, नेगेटिव रियल नंबर्स गिवन है। सो वही सबसे पहला स्टेप तो आपका वही रहेगा कि भाई let a b belongs to real number then a plus b is also real number by closure property या क्लोजर लॉ, जो भी लिख सकते हो। अब मुझे दिखाना है यहाँ पे गिवन दैट a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0। ठीक है, a और b क्या है, लेस देन 0 है। तो यहाँ पे मुझे a प्लस b को भी नेगेटिव प्रूव करना है। उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर आपके पास देखो दो तरीके हैं, क्या कि भाई यहाँ पर a लेस देन 0 है, तो मैं इसको लेकर चलूँ a इक्वल्स टू -x और b को ले लिया मैंने -x, देन a प्लस b इज इक्वल्स टू -x प्लस y लेंगे इसको, है ना, -y, इसको लिखेंगे -x -y, इसको लिख सकते हो आप -x प्लस y। और यहाँ पर जब आप ले रहे हो तो आप यहाँ पे बताओगे x पॉजिटिव y पॉजिटिव, अदरवाइज a मेरा नेगेटिव नहीं रहेगा। अगर x भी नेगेटिव हो गया तो माइनस यहाँ से x एक खुद भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा a। तो जब भी हम एक की वैल्यू लेकर चल रहे हैं -x और यहाँ पे -y, तो हम बताएंगे x y पॉजिटिव है और x और y रियल नंबर्स हैं।
समझ में आया? या फिर डायरेक्ट बोल सकते हो एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। ओके, अब क्योंकि एक्स और वाई पॉजिटिव है, सिंस एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, देन एक्स प्लस वाई इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी ये भी क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अगर ये पॉजिटिव है और बाहर कैसा सिंबल है? माइनस है, सो देयरफॉर माइनस एक्स प्लस वाई इज लेस देन 0। ठीक है, सो अगर ये लेस देन 0 आ रहा है, implies that a plus b equals to minus x plus y less than 0, then you can say that a plus b less than 0, and therefore a plus b is negative real number. क्लियर दिस पॉइंट? आप ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज सेकेंड मेथड यहाँ पे क्या हो सकता है? a लेस देन 0 हमने लिया, नहीं, यही ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, a इंटू बी इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। अब देखो जरा क्या गिवन है सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया है कि a लेस देन 0 है, b लेस देन 0 है। प्रूव क्या करना है भाई? प्रूव करना है a इंटू बी ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी सेम ले सकते हो, लेट a इक्वल्स टू माइनस एक्स एंड b इक्वल्स टू माइनस वाई, वेयर एक्स वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, सो नाउ a इंटू बी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू माइनस वाई, दिस इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन लॉ से क्या आ जाएगा? x इंटू वाई। अब क्योंकि x और y कैसे हैं भाई? पॉजिटिव है, तो इनकी मल्टीप्लाई भी कहाँ जाएगी? ये भी क्या होगी? पॉजिटिव। रीजन दे सकते हैं यहाँ पे, रीजन क्या देंगे? सिंस x एंड y बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन R x इंटू वाई इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, यानी कि x इंटू वाई भी क्या होंगे? पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। अगर ये पॉजिटिव है, सो इम्प्लाइज दैट a इंटू बी इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ a ग्रेटर देन 0, a बिलोंग्स टू r, देन शो दैट इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये बता रहा है कि कोई भी रियल नंबर आपके पास है, लेट a बी any positive real number, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, कहते हैं कि इसका इनवर्स भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ये आप प्रूव करो। दैट इज a ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रियल नंबर बोला है तो क्या होगा? a 0 से ग्रेटर होगा। अब हमें ये पता है कि, और कौन सा इनवर्स है? मल्टीप्लिकेटिव। ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर आपने कोई भी पॉजिटिव नंबर लिया है, कोई भी पॉजिटिव नंबर लिया, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरे पास 1 आ जाए? 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगी। सो वी नो दैट इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर मस्ट बी पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। सो यहाँ पे हम बता सकते हैं, अगर a हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, देन 1/a is multiplicative inverse of a। ठीक है, since multiplicative inverse of positive real number must be positive, so therefore 1/a, या फिर इसको आप लिख सकते हो a इनवर्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इसका सेकेंड पार्ट आप खुद करना, उसमें भी शायद एडिटिव है, कैसे कुछ है, इसका सेकेंड पार्ट खुद ट्राई करना। ठीक है, प्रूव दैट x इंटू वाई ग्रेटर देन 0 इफ एंड ओनली इफ आइदर x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0। सिंपल सी चीज़ है भाई, दो नंबर की प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रही है तो या तो वो दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे या फिर दोनों लेस देन 0 होंगे, इसलिए एंड का यूज़ किया है। और का मतलब और एंड का मतलब समझना, y लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पे एंड लिख सकते हो।
या तो दोनों एक साथ पॉजिटिव या दोनों एक साथ नेगेटिव होंगे, ये मुझे यहाँ पे बताना है। ठीक है, सोल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं। इफ़ एंड ओनली प्रूव करना है तो हम यहाँ पे लेकर चलते हैं लेट x इंटू वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन 0 है तो मुझे दिखाना है आइदर दिस कंडीशन और दिस कंडीशन एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ अगर मुझे ये कंडीशन प्रूव करनी है, ठीक है, ये कंडीशन प्रूव करनी है, सो लेट x ग्रेटर देन 0। मैंने x को पॉजिटिव लिया तो मैं यहाँ पे शो करूँगी y भी क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई ग्रेटर देन 0 और मैंने कहा कि x मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0, देन डिवाइडिंग बाय y, यहाँ पर अगर मैं y से डिवाइड करती हूँ ऑन बोथ साइड्स, देन यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, x इंटू वाई डिवाइड बाय वाई ग्रेटर देन 0 बाय वाई implies that x ग्रेटर देन 0। ओ सॉरी, x से डिवाइड करेंगे भाई, नॉट y, x से, क्योंकि हमने क्या लिया है, हमने x को पॉजिटिव लिया है। अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारी इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी, है ना। x से डिवाइड करेंगे, x इंटू वाई डिवाइड बाय x ग्रेटर देन 0 बाय x implies that y ग्रेटर देन 0। तो हमने यहाँ पे ये शो किया कि अगर x इंटू वाई पॉजिटिव है और x को मैं y पॉजिटिव ले लेती हूँ तो y भी मेरा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, सो x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ x लेस देन 0 एंड x इंटू वाई, ये हमें गिवन है ग्रेटर देन 0, राइट। देन अगर मैं x लेस देन 0 दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, अगर x लेस देन 0 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, इनक्वालिटी इंटरचेंज हो जाएगी। अगर x लेस देन 0 है तो यहाँ पर आप ये बता सकते हो माइनस एक्स ग्रेटर देन क्या होगा भाई, 0 होगा। ठीक है, अगर x लेस देन 0 है तो माइनस एक्स, एक सेकेंड यहाँ पे लिख दीजिए, लेट, चलो मैं पूरा अगेन करवाती हूँ। नाउ x इंटू वाई ग्रेटर देन 0, ये हमें बोला गया है। ठीक है, लेट x लेस देन 0, x लेस देन 0 दैट इज 0 ग्रेटर देन x implies that माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ये हम प्रूव कर चुके हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस एक्स से डिवाइड करना जरा, यहाँ पे नहीं, माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइड बाय माइनस एक्स क्या रहेगा मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, ओफो यहाँ पे माइनस क्यों अप्लाई कर रहे हैं, मैं इम्प्लाइज करना चाह रही थी। अगर मैं माइनस एक्स से डिवाइड करती हूँ तो एक्स एक्स कैंसिल, माइनस वाई ग्रेटर देन 0, और अगर माइनस वाई ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या लिखेंगे, वाई लेस देन 0, या फिर आप कह सकते हो 0 ग्रेटर देन वाई। जैसे x लेस देन 0 था, हमने इसको लिखा 0 ग्रेटर देन x, सेम चीज़ है। तो अगर 0 ग्रेटर देन x हम प्रूव कर चुके हैं थ्योरम में, माइनस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। सिमिलरली माइनस वाई अगर ग्रेटर देन 0 है तो 0 किससे ग्रेटर होगा, y से, इम्प्लाइज दैट y लेस देन 0। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, सो देयरफॉर इफ एक्स वाई ग्रेटर देन 0 देन आइदर x ग्रेटर देन एंड y ग्रेटर देन और x लेस देन एंड y लेस देन 0। क्लियर। सेकेंड पार्ट सिमिलरली आपको प्रूव करना है, ये आपके लिए छोड़ दो। सेकेंड पार्ट कुछ भी नहीं है, इसमें x लेस देन x इंटू वाई लेस देन 0 लेकर चलिए, सेम कंडीशन आप प्रूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट कहता है, अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, चलो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, इफ x एंड y पॉजिटिव रियल नंबर, कैसे है, पॉजिटिव रियल नंबर है, मैं यहाँ पे r प्लस लिख देती हूँ, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा मेरे को। देन प्रूव करो एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ x लेस देन y, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। चलो देखो कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पर हम लेकर चलते हैं सबसे पहले लेट एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, सोल्यूशन हम कर रहे हैं। और प्रूव क्या करेंगे भाई, प्रूव कर देंगे एक्स लेस देन वाई। ठीक है, अगर ये मेरे पास गिवन है एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, देन वी कैन राइट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं इसको, y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, राइट। अब देखिए जरा क्या कहता है, x और y कैसे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। सिंस x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, दैट इज x greater than 0, y greater than 0, then x plus y is also greater than 0। ये हम पहले आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल हम प्रूव कर चुके हैं, राइट। ये एग्जाम्पल हम प्रूव कर चुके हैं। तो x प्लस वाई भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। सो फ्रॉम फर्स्ट ये मेरे पास कैसा है, पॉजिटिव। एंड वी नो दैट अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन में प्रूव किया था। एक और मैं रिजल्ट यहीं पे लिख देती हूँ। एंड वी नो दैट x इंटू वाई पॉजिटिव इफ एंड ओनली इफ x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव। अभी हमने प्रूव किया फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो जरा, ये पॉजिटिव है तो इसका जो सेकंड फैक्टर है मल्टीप्लिकेशन में ये भी पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये रिजल्ट हमने अप्लाई किया। इसको ले लो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बल्कि इसको इक्वेशन नंबर सेकंड इसको ले लो, इसको ले लीजिए थर्ड, तीनों को कंबाइंड अगर कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वी गेट, भाई हमने ये कहा कि ये पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। फिर हमने फोर्थ क्वेश्चन में प्रूव किया था, दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन अगर पॉजिटिव है वो कब होगी, जब वो दोनों पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव का हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना, तो वो जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो पॉजिटिव रहेगी। इट मीन्स इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं ना भाई, अगर एक पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो x भी तो पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। समझ आया। अगर एक फैक्टर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका सेकंड फैक्टर पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव दे रखी है। अगर एक नेगेटिव आ जाता तो सेकंड भी डेफिनेटली नेगेटिव होता। ये भी हम फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में प्रूव कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से आ गया मेरे पास y ग्रेटर देन x इम्प्लाइज दैट x लेस देन y। यही प्रूव करना था, एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कन्वर्सली लेट x लेस देन y, वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है भाई, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सो गिवन दैट एक्स लेस देन वाई implies that x माइनस वाई, नहीं y माइनस एक्स कीजिए, y माइनस एक्स, एक्स को इधर शिफ्ट कर लो, ग्रेटर देन 0। एक्स को इधर शिफ्ट करूंगी तो पॉजिटिव होगा ना, y माइनस एक्स, राइट। एक क्वेश्चन नंबर ले लो, थर्ड ले लिया, फोर्थ ले लेते हैं। नाउ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैं लेकर चलती हूँ, ओपन कर दिया मैंने, y माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स, ठीक है। y माइनस एक्स क्या है, पॉजिटिव, ध्यान देना यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। एंड इक्वेशन सेकंड में मैंने क्या बताया था भाई कि एक्स वाई अगर पॉजिटिव है तो एक्स प्लस वाई भी पॉजिटिव होगा, ओके। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, एक्स प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स लिख लो, चलो सिमेट्री बनी रहेगी, वाई प्लस एक्स पॉजिटिव एंड वाई माइनस एक्स पॉजिटिव, वाई माइनस एक्स पॉजिटिव मेरा यहाँ से आ गया। देन
दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये कहाँ से आया, ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन से आया। हमने यही तो प्रूव किया था कि x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 देन x इंटू वाई, इफ एंड ओनली केस था ना, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव जाएगी, इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। ये आपका है फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ x एंड y आर नॉन नेगेटिव माने पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, देन प्रूव कीजिए। फर्स्ट पार्ट में कहता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, सेकेंड पार्ट, चलो पहले फर्स्ट कर लेते हैं, सेकेंड तो आप खुद भी कर सकते हो, सेम ही रहेगा। ग्रेटर का है, जैसे हमने लेस किया है, लेस किस में किया है, फिफ्थ में किया है, इसका जो सेकेंड पार्ट होगा ना वो फिफ्थ की तरह ही कर सकते हो। फिफ्थ में हमने क्या लिया था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिया था। सिक्स्थ के सेकेंड पार्ट में क्या लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लोगे, बाकी एज इट इज करना है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, जो मैं पार्ट छोड़ रही हूँ, मैंने फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट छोड़ा है, सिक्स्थ का सेकेंड छोड़ रही हूँ, नहीं होता है किसी का तो बताना, फिर सॉल्व करके सेंड करेंगे। सिक्स्थ का देखते हैं भाई, सिक्स्थ का सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि भाई एक्स और वाई अगर मेरे पास पॉजिटिव रियल नंबर है तो मुझे ये प्रूव करना है। ओके, देखिए यहाँ पर आपके पास ना दो रिजल्ट है भाई, पॉजिटिव रियल नंबर है तो उससे मुझे क्या क्या मिल सकता है, गिवन दैट आपको पुराने सारे रिजल्ट यूज करने पड़ेंगे यहाँ पे। सिंस x and y are positive real numbers, then x plus y is also positive real number। ये हम प्रूव कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, x प्लस वाई हमारा होगा पॉजिटिव रियल नंबर। इफ एंड ओनली प्रूव करना है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। प्रूव क्या करेंगे, x इक्वल्स टू वाई, देन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, इक्वल्स टू 0। वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स क्या होगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये सेम चीज़ कि भाई y प्लस एक्स तो मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है, दैट इज यू कैन से दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 होगा, कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। अंडरस्टैंड, यहाँ पर हम क्या बताने वाले हैं भाई, दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 0 आ रही है, सो आइदर y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 और y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। बट आप यहाँ पे बताओगे बट y प्लस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एज y प्लस एक्स या x प्लस वाई क्या है, ग्रेटर देन 0। ये 0 कभी नहीं हो सकता, इम्प्लाइज दैट इन दोनों में से एक को तो 0 होना पड़ेगा, y माइनस एक्स 0 होगा और यहाँ से क्या आ गया, इक्वल आ गया। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट कन्वर्सली let y equals to x, we have to prove that y square equals to x square। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ लिखोगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, देन एक्स प्लस वाई इज ऑल्सो पॉजिटिव रियल नंबर, दैट इज एक्स प्लस वाई क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, given that y equals to x implies that y minus x equals to 0। अगर y minus x equals to 0 है, इसकी वैल्यू अगर 0 है तो मैं दोनों साइड किसी एक नंबर से, नॉन जीरो नंबर से, ध्यान रखना ये चीज़ खास ध्यान रखना। आप ये बोल सकते हो x प्लस वाई अगर
ग्रेटर देन 0 तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। 0 को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना तभी आंसर 0 आता है। आपने इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ ली है, कहाँ आई थी? कैलकुलस में आई थी। 0 इंटू 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बोली जाती है, उसका आंसर हम 0 नहीं बता सकते हैं, ठीक है। 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 बाई इन्फिनिटी, इस टाइप से ये सारी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं। तो आप जब बोलते हो ना किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाता है, वो ऐसे नहीं होता, वो x नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन हम स्किप कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसलिए हमने खास यहाँ पे बताया भी x प्लस वाई नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो मैं दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करूँ x प्लस वाई या y प्लस एक्स से x प्लस वाई इंटू 0 तब इसका आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल्स टू 0 है। किसी नॉन जीरो नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर 0 आता है। इसको आप लिखोगे x माइनस वाई, वाई प्लस एक्स, कॉम्यूटेटिव आप बता सकते हो कि हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर दी यहाँ पे, या इधर ही आप y प्लस एक्स कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 6 का सेकेंड पार्ट मैं स्किप कर रही हूँ, हो जाना चाहिए आई थिंक। जो क्वेश्चन 5th हमारा है एज इट इज़ रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7, इफ y इज अ पॉजिटिव रियल नंबर देन फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ माइनस वाई लेस देन एक्स लेस देन वाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके दोनों पार्ट करते हैं, ठीक है, इसके दोनों पार्ट करते हैं। चलो देखो सॉल्यूशन कैसे करना है। यहां पर आपको दिया गया है गिवन दैट y इज पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। y कैसा है? पॉजिटिव रियल नंबर है। नाउ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, ठीक है। एंड याद रखना हमेशा जब भी आप किसी स्क्वायर क्वांटिटी का, जैसे हम ये कहते हैं ना 2 स्क्वायर, हमने रूट ले लिया, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पर 2 हमें पता है पॉजिटिव नंबर है, हम फटाक से कैंसिल कर देते हैं। बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? एक्स वाई हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर है, y तो पॉजिटिव दे दिया, x तो नहीं दिया, तो हमारे पास एक रिजल्ट और होता है कि अगर कोई भी रियल नंबर है आपके पास, उसका स्क्वायर का अंडर रूट करते हो तो वो क्या होता है भाई? मॉड ऑफ x होता है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। तो इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ x लेस देन मॉड ऑफ y, ठीक है। अब जो दिया गया है यहाँ से आप ये बता सकते हो अगर y पॉजिटिव है देन मॉड ऑफ y भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और मतलब ये मॉड ऑफ, यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट लिख दो, एक और स्टेप क्यों ही बढ़ाना। अगर y पॉजिटिव है तो y अपने मॉडुलस के इक्वल होगा। पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस वही नंबर होता है, यू नो दैट। तो हम ये बता सकते हैं यहाँ से कि भाई मोड ऑफ x किसके इक्वल, मोड ऑफ x लेस देन ये किसके इक्वल है? y के इक्वल है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लो। क्यों इक्वल है समझ में आ गया? क्योंकि y पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस उसी के इक्वल होता है, मोड ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 होगा, है ना। तो यहाँ से हम बताएंगे कि भाई ये लेस देन आ गया y के, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की। मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आपके पास है मोड ऑफ x लेस देन a, सो यू कैन से दैट मोड ऑफ x लाइज बिटवीन माइनस a टू a। नोट कर लो, वैसे तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, x किसके बीच में लाई करेगा? y के बीच में। तो हमने क्या यूज़ किया? हमने ये यूज़ किया अगर y पॉजिटिव है तो ये इसके मॉडुलस के इक्वल होगा, वैल्यू हम डायरेक्ट इक्वल ले सकते हैं। और अगर ये इक्वल आ गया तो मोड ऑफ x लेस देन y, हमने यहाँ पे मॉडुलस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। कन्वर्स पार्ट में बिल्कुल उल्टा चलो। कन्वर्सली given that माइनस वाई लेस देन एक्स लेस देन वाई, ठीक है, एंड
y पॉजिटिव रियल नंबर, ये हमें बोला गया है, ठीक है, ये दिया गया है। इम्प्लाइज दैट, इसको आप क्या लिख सकते हो, चलो इधर ही कर देती हूँ, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो जैसे अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन है तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ इसमें, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ मोड ऑफ x किससे लेस होगा भाई, y से, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो यही आती है, राइट। मोड ऑफ x लेस देन y इम्प्लाइज दैट मोड ऑफ x लेस देन मोड ऑफ y। रीज़न दीजिए क्यों, क्योंकि y पॉजिटिव है, इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू इट्स मॉडुलस, y इसके मॉडुलस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी मैंने, मोड ऑफ y, राइट। मोड ऑफ x को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे लिख सकते हो y स्क्वायर का रूट, ठीक है। रूट से रूट कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, यही प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर प्रूव, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज होगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन 7 सेकेंड पार्ट कहता है कि y मेरे पास क्या है भाई, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, गिवन है पॉजिटिव रियल नंबर। आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ एक्स ग्रेटर देन 0, नहीं एक्स ग्रेटर देन वाई, जी एक्स ग्रेटर देन वाई और एक्स लेस देन माइनस वाई। कुछ नहीं, एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी और कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं लेकर चलती हूँ लेट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, ऑलराइट, एंड वही सेम रूट अप्लाई कर दीजिए, ग्रेटर देन वाई स्क्वायर कर दिया। मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन होगा मोड ऑफ वाई के, मोड ऑफ वाई किसके इक्वल, मोड ऑफ वाई इक्वल वाई के। क्यों, ओहो क्यों भाई, क्योंकि y पॉजिटिव है, देन y इक्वल होगा इसके मॉडुलस के, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और नोट कर लो, इफ मोड ऑफ x ग्रेटर देन a, देन या तो x a से ग्रेटर होगा या फिर x लेस होगा माइनस a से, ठीक है। अगर मोड ऑफ x रियल लाइन पे अगर मैं बात करती हूँ, ये मैंने माइनस a लिया, ये मैंने a ले लिया, इधर मेरा माइनस इन्फिनिटी है, इधर मेरा पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर मोड ऑफ x लेस देन a है तो हमारी इनक्वालिटी कहती है कि x की वैल्यू माइनस a और a के बीच में लाई करेगी, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू लाई करेगी। अगर मोड ऑफ x a से ग्रेटर है तो x की वैल्यू लाई करेगी a के राइट में और माइनस a के लेफ्ट में, ठीक है। या तो x यहाँ होगा या फिर x यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, माइनस a और a के बीच में नहीं आएगा। तो ये चीज़ याद रखो अच्छे से समझ के, अगर मोड ऑफ x ग्रेटर देन a है इसका मतलब x ग्रेटर देन a या फिर x लेस देन माइनस a। ओपन कर दीजिए, इम्प्लाइज दैट x ग्रेटर देन y और x लेस देन माइनस y, यही तो प्रूव करना था। कन्वर्स पार्ट के लिए उल्टा चल पड़ो, कैसे, ये हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है, अगर ये गिवन है तो ये लिख देंगे, ये लिख दिया मैंने तो y को मोड ऑफ y के इक्वल लिख दिया, मोड ऑफ x को लिख दिया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे लिख दिया y स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। स्क्वायर ले सकते हो आप, ध्यान देना, रूट x इक्वल्स टू रूट y दे रखा है तो इसका आप स्क्वायर लेके कैंसिल कर सकते हो, x इक्वल्स टू y आ जाएगा। बट अगर हमें ये गिवन हो रूट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर या लेस देन या ग्रेटर देन जो भी गिवन है, आप रूट ले रहे हो ना, स्क्वायर का अंडर रूट ले रहे हो तब मॉडुलस में जाता है, रूट का अगर स्क्वायर करना है तब वो कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे रूट एक्स है लेस देन रूट वाई है, आपने लिया स्क्वायर, तो यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल कर दो। बट ये कंडीशन अगर आ जाएगी तो मोड ऑफ एक्स में जाएगी, मोड ऑफ वाई में जाएगी, राइट। तो यहाँ पर बिल्कुल रिवर्स चल पड़ो, ये गिवन है तो ये कंडीशन होगी, ये है तो ये कंडीशन होगी, ये वाला रीजन यहाँ लगा देंगे, ठीक है।
इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसको लिखोगे वाई स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे रूट से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। ये प्रूव करना था। ठीक है, तो अच्छे से ट्राई करो। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्किप किए हैं, 2 ही क्वेश्चन आई थिंक स्किप किए हैं, उनको ट्राई कीजिएगा। नहीं सॉल्व होता है तो चैट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, फिर मैं हैंड रिटन आपको प्रोवाइड करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।